सब कुछ खत्म हो गया। खुदा का वास्ता ऐसा मत करें। जाओ, चले जाओ यहाँ से। रुक जाएं। मत रोएं। नवीन, अम्मी, ला, हाँ बेटी, ला, मुझे दो, मुझे दो। या अल्लाह, या अल्लाह। खुदा के लिए जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ करो। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, डॉक्टर को बुलाओ, मेरी बहू को कुछ हो गया है, जल्दी करो, जल्दी करो। नवीन साहब, खुदा रहा आंखें खोले। मर जाओ मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। चलो नवीन, खुदा के लिए आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। चलो शाबाश, अपनी आंखें खोलो। चलो चलो नवीन, उठ जाओ। या अल्लाह तेरा शुक्र। मेरी प्यारी बच्ची। सोहा, मेरी बेटी। अब ठीक है ना आप? इन हालात में जीना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। सबकी नजरें मुझ पर हैं। मैं किसी से आंखें नहीं मिला सकती। सब मेरे पीछे बातें करें। उन्हें करने दे बातें। जो चाहे कहें, जो चाहे सोचें। उन्हें शर्म आनी चाहिए, आपको नहीं। मेरा यकीन करें, परेशान मत हों। बाद में वो बातें करना बंद कर देंगे, खामोश हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। अच्छी तरह जानता हूं मैं। यहाँ आने से पहले मेरी मंगनी हुई थी, उसे बहुत प्यार करता था। फौज में भर्ती होने से पहले हम मंगनी कर चुके थे। वापस जाने पर उससे शादी करने वाला था। जब मैं फौज में था, मेरी प्यारी मंगेतर ने हमारे लिए पैसे जमा करने के लिए नौकरी कर ली। हमारे मोहल्ले में स्पेयर पार्ट्स वाला है, बहुत बड़ा गोदाम है उसका, काफी लोग काम करते हैं उसमें। बहुत अमीर है वो आदमी, उसका नाम फरहत है। जब मैं फौज से वापस आया तो फौरन फूल खरीदने गया, अपनी मंगेतर को सरप्राइज देना चाहता था, और फिर उसे बताए बगैर गोदाम के अंदर चला गया। सच में? अब आपको यकीन नहीं आएगा, जब मैं गोदाम के अंदर गया, उन दोनों को मैंने जिस हालत में देखा, मैं आज तक बयान नहीं कर सकता। नहीं हो सकता। मैंने भी यही कहा, नहीं हो सकता। मैंने इधर उधर देखा कि मारने के लिए मुझे कोई चीज मिल जाए। वो दोनों संभलने की कोशिश कर रहे थे और फरहत छुपने की कोशिश कर रहा था। कितनी बुरी बात है। मुझे ये बताते हुए शर्म आ रही है। असल मसला तो उसके बाद शुरू हुआ। मैं बदनाम हो गया, बाहर नहीं निकल सकता था, पंसारी की दुकान तक नहीं जा सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। मैं शर्मिंदगी होती थी मुझे, घर का ही होकर रह गया था मैं। वहां एक साबरी है, नाई है, वो उसकी दुकान में भी नहीं जा सकता था। अगर बाल कटवाने जाता तो वो कहता, वो भी मुझसे पूछता था कि तुम्हें क्या कमी थी एहसान। इतनी खराब सूरत हाल थी। मोहल्ले के बच्चे मेरे पीछे पड़ जाते थे, चीखते थे, मुझे छेड़ा करते थे। फिर मैंने सोचा, अब तुम कहीं के नहीं रहे, सब खत्म हो गया। अब तुम कहीं बाहर नहीं निकल सकोगे, किसी से आंखें भी नहीं मिला पाओगे। लेकिन देखो, वो सब भूल गए, मैं भी सब भूल गया। हम बहुत परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। चची जान, परेशान होने वाली बात नहीं है कोई। सुहा मिल गई है हमें। ठीक है, बाद में बात करते हैं। एहसान, शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। पी लो बेटा। शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया।
अल्लाह सलामत रखे अदनान को। वापस ला रहा है वो मेरी बेटी को। मुझे लगा मैंने उसे खो दिया। मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। मैं दोबारा उसे कभी नहीं देख सकूंगी। का शुक्रिया, बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मेरे पोता पोती की तकलीफ मुझे देते मेरा रब। मेरी जान, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। कुछ भी हो जाए तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने बच्चों को भी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मेरी जान, प्यार से, हमदर्दी से, मोहब्बत से, शफकत से हम दोनों एक साथ रहेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बशर्ते ये कि अम्मी मुझे अपने घर में वापस आने दें। अदनान और तुम एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे, मैं क्या करती? तुमने मेरे पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। अम्मी, मुझे मेरे खानदान, बच्चे और बीवी से हरगिज दूर मत करें। जाके अदनान से बात करें, मेरी और उसकी दुश्मनी को खत्म करवाएं। खुदा के लिए, मुझे प्यार है उससे। मेरा सबसे प्यारा बच्चा है वो, ये सच है। तुम्हें क्या लगता है मैंने माफ कर दिया तुम्हें? क्या तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि तुम अपने बच्चों के साथ रहने के लायक हो अब्बास? मेरी जान, अब बदल चुका हूं मैं। अब पुराना वाला अब्बास नहीं हूं मैं। जिस अब्बास को आप देख रहे हैं वो अब पहले वाला नहीं रहा। कसम से, जो कुछ मुझ पे गुजरी उसका सदमा आज तक मेरे दिल पर है। मैं सच कह रहा हूं, अब मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश में हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपने ख्वाब में फरिश्तों को देखा, उन्होंने बिठाकर मुझे बहुत प्यार से समझा, तो मैंने उनकी बात मानी। अब से सिर्फ और सिर्फ मैं अच्छे काम करूंगा। अब तुम देखना, आज के बाद मेरे किसी अमल से किसी को तकलीफ नहीं होगी। सवाब की नीयत से सब करूंगा। मैं अब वैसा नहीं रहा। मेरी नई वाली मैनेजर इस वक्त क्या कर रही होगी? हेलो मोहतरमा मलिहा, आप कैसी हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगी। जी जी अब्बास साहब, मैं कल के लिए तैयार हूँ। क्या आप कल मुझे एडवांस दे देंगे? पूरी तनख्वाह? आप मुझे 20,000 रुपए देंगे? खुदा करे बड़े नोट दें वो, वरना संभालना मुश्किल हो जाएगा। अम्मी, वो कह रहे हैं कि सैलरी एडवांस में देंगे मुझे, और आपको पता है उन्होंने कहा सैलरी 20,000 रुपए देंगे मुझे। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि वो सालाना होगी ना, या महाना? महाना होगी अम्मी, महाना। अब्बास साहब ने कहा है कि वो मेरे कपड़ों, जूतों, हर चीज के खर्चात अदा करेंगे, और मैं शहर के किसी भी ब्यूटी पार्लर में फ्री जा सकती हूँ। आप कहती थी ना मुफ्त का कब्रिस्तान में मिले तो दाखिल हो जाओ। मुझे लगता है ये ऑफर सोचने वाली है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? मुझे तो पता था बेटा, मेरी बच्ची, मुझे तो पूरा यकीन था। कुर्बान जाऊं मैं तुम पे। मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी आंख का तारा, मेरी सुनहरी मुर्गी, मेरी जान। मछली पकड़नी हो तो दाना तो डालना ही पड़ता है ना। अम्मी बस यही नहीं है, यही नहीं है। मैं 5 स्टार होटल में रहूंगी, और वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं उस होटल की पब्लिक रिलेशन मैनेजर हूँ अम्मी। अब्बास साहब ने कहा था कि पब्लिक रिलेशन मैनेजर सारे काम करता है। ओए मैनेजर, अल्लाह मियां, मैं कुर्बान चली जाऊं। मैंने ऑफर फौरन कबूल कर लिया अम्मी। अरे अक्लमंद तो तुम शुरू से हो। जब तुम पैदा हुई थी ना, तभी समझ गई थी मैं कि बहुत होशियार है ये मेरी बच्ची। देखो ना अपनी चमकदार आंखों को, पूरी दुनिया में नहीं होगी इतनी खूबसूरत बच्ची। कब से काम शुरू करोगी बेटा तुम? कब बनोगी मैनेजर? कब मिलेगी तनख्वाह? कब इंश्योरेंस होगी? कब आने जाने का खर्चा देंगे? तुम्हारे खाने का खर्चा देंगे? तुम्हारे कपड़ों का खर्चा देंगे? एक एक चीज का हिसाब रखना, बता रही हूँ मैं तुम्हें। ये सब पूछा है ना तुमने उनसे? नहीं अम्मी, लेकिन मैं कल सब कुछ पूछ लूंगी उनसे। सब पूछना, एक एक बात पता करके आना कल। या अल्लाह, दोनों जेबें भर भर जाएंगी मेरी तो। क्या हो गया अम्मी? हाँ, अब मैं सोच रही हूँ
अब्बास साहब के साथ काम करूंगी मैं उस होटल में। तो क्या बाबा को बुरा तो नहीं लगेगा? वो कोई हंगामा तो नहीं खड़ा करेंगे? अरे उसकी मजाल है कि मेरी लाइक बच्ची को कुछ कहे वो बेगैरत। वो अय्याश आदमी खुद क्या कुछ नहीं कर रहा वो। वैसे मैं सोच रही हूँ कि वो उस औरत के साथ क्या कर रहा होगा इस वक्त। बड़ा बेचैन हो रहा है दिल मेरा। चलो मलिया, तुम्हारे बाप के मुंह पर थूक कर आते हैं दोनों। चलो। नहीं अम्मी, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मैं अब एक काबिल फर्स्ट शनास पब्लिक रिलेशन मैनेजर हूँ। आई मेरी मैनेजर बच्ची, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रही हो। आई मैं क्या बताऊँ, इतनी खुशी हो रही है ना मुझे तुम्हें देख के। आई मेरी बच्ची। हाय आपा, ये आदमी घंटों से गहरी नींद सो रहा है और जंगली जानवरों की तरह खर्राटे भी ले रहा है। मैंने उसे अपने बिस्तर पर सोने दिया क्योंकि सोचा शायद हमारे दरमियान कुछ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने तकिए पर सर रखा ऐसे सो गया जैसे सदियों से सोया ना हो। अच्छा आपा ठीक है, मैं जानती हूँ, मुझे फोर्स मत करें। मैं क्या करूं आपा, ये आदमी ठीक नहीं है, अंदर से मुर्दा है ये। अरे आपा, आपको खुद इस आदमी को देखना चाहिए। इसके पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। मुझे तो इसको देखकर ही तरस आ रहा है। क्या ही मिलेगा इससे? हाँ, मैं सच कह रही हूँ, इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। आपको क्या लगता है ये दमीर खान खानदान से पैसे मांगने जाएगा और आपको और मुझे उसमें से कुछ मिल जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। खैर देखते हैं। लेकिन आपा आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया है मिस्टर रुस्तम? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या क्या मतलब, कैसी उम्मीद? शाम हो चुकी है, मैं इतनी देर तक सो गया लेकिन आपने मुझे जगाया नहीं। ये मेरी तरफ से बहुत बदतमीजी थी। आप बहुत देर तक सोए, ये बात कर रहे हैं आप? मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं बाहर जाकर कबाब ले आऊं? हम रोटी के साथ खाएंगे। हाँ? वो चिकनाई वाला कबाब खा लूंगी, बिल्कुल, क्यों नहीं, खा लूंगी मैं कबाब। बेटा तुम्हें बताए बगैर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था, हम बहुत डर गए थे। तुम इस वक्त निकलकर कहाँ चली गई थी बेटा? सुहा साहब दरअसल ताज़ा हवा लेने गई थी। मैं भी आपकी तरह परेशान हो रहा था। मैंने फौरन अदनान साहब को फोन किया और पूछा कि अगर ये उदास होती हैं तो कहाँ जाती हैं। फिर वहाँ पे फौरन समृद्ध भाभी और अदनान भाई आ गए और हम सुहा साहिबा को घर ले आए। मेरा लॉकेट वापस करने के लिए शुक्रिया। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने माफ कर दिया। लेकिन मोहब्बत करना और माफ करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। मेरी बेटी, मेरी जान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? आप कहाँ चली गई थी? मैं कसम से बहुत डर गया था। अदनान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं, एहसान का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। शुक्रिया एहसान। शुक्रिया सबका। अदनान, मेरे प्यारे भतीजे, देखो, हम एक खानदान की तरह एक दूसरे से गले मिल लें तो अच्छा होगा। तुम भी अपनी जिद छोड़ दो, सुलह करते हैं। आखिर तो तुम मेरे भाई के बेटे हो, हम एक खानदान हैं। छोड़ दो अपनी ये जिद। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों के लिए सही बाप बनना सीखें। अपनी बीवी के लिए सही शौहर बनना सीखें, सही इंसान बनना सीखें। आपको अपने खानदान का जिक्र करने का भी हक नहीं है। आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? अगर कोई माफ कर देता है तो क्या वो आपकी नजर में कमजोर है? देखा जाए तो असल कमी आपके अंदर है चाचा। क्या तुलगा का खानदान आपको माफ कर देगा?
आपकी वजह से उनका बच्चा चला गया। याद रखिएगा, वो खामोश नहीं बैठेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على ताबूत तैयार है। Keklik gibi kanadımı süsmeledim, murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül heyek sebebime. Bu kara yazıyı kendim yazmadım, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül hey sebebime. Şu gonca gülleri ben deremedim, çifte bülbülleri konduramadım. Kadir kıymetimi bildiremedim, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül hey sebebime. Kadir kıymetimi bildiremedim, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül hey
Tabutun üstünde dirildim öldüm. Seni vuran eller kırılsın oğlum, kırılsın oğlum. Tabutun üstünde dirildim öldüm. Seni vuran eller kırılsın oğlum, kırılsın अदनान साहब, सानिया, डरो मत, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ताबूत यहाँ कैसे आया? पता नहीं, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है। चलो अपने कमरे में जाओ, चलो। एहसान, किसी को मत जगाना, फौरन बरामदे में आओ जल्दी। चलो सानिया, कहा ना अपने कमरे में जाओ, और किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अदनान भाई, अदनान भाई क्या हुआ? एहसान, चलो इसे यहाँ से ले चले। लेकिन हुआ क्या है? इसे उठाओ, बाद में समझा दूंगा। सानिया, किसी को मत बताना इस बारे में। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। अदनान, अदनान भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम बस गाड़ी चलाओ एहसान, मैं रास्ता बताता हूँ। सुबह बखैर। सुबह बखैर। वो तुमने अदनान को कहीं देखा है? वो कुछ देर पहले ही चले गए। चले गए? इतनी सुबह कहाँ चले गए? क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ काम है मुझे। कुछ ऐसा है जो तुम छुपा रही हो मुझसे? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा? ओज़गिच खानदान, हम तुम्हारी अमानत वापस लेकर आए हैं। ये वही ताबूत है जिसमें मेरे बेटे की लाश थी। मैं आपके गम में आपके साथ हूँ, लेकिन अगर आप दुश्मनी करना चाहती हैं तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। जिसने भी मेरे बेटे को कब्र और शौहर को जेल भिजवाया, मैं उन्हें सजा दिए बगैर एक पल आराम से नहीं बैठूंगी। खून का बदला खून से लिया जाएगा। किसी का भी खून नहीं बहेगा। चाहे मुजरिम जो भी हो, उसे अदालत में पेश किया जाएगा, और यही सही रास्ता है। अब मैं खुद अपने बेटे का और अपने शौहर का खुद इंसाफ करूंगी। याद रखना, ना मैं तुमसे ना किसी और से डरूंगी, समझे?
सिर्फ खून का बदला खून। अच्छा, अगर आप यही चाहती हैं, अगर आप खून का बदला खून चाहती हैं, आंख के बदले आंख लेना चाहती हैं, तो फिर मैं भी आपकी जुबान में आपको समझाता हूं। और मेरा जवाब यह है कि दमीर खान हवेली में मेरे अजीज तरीन लोग रहते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। अगर कोई बुरी नीयत से कदम रखेगा और मेरे खानदान के किसी भी फर्द को नुकसान पहुंचाया गया, तो वादा है मेरा कि ये ताबूत खाली वापस नहीं जाएगा। नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। चलो ऐसा। जी कहिए उमर भाई। और उस न्याजी ने मेरे बारे में क्या कहा? मेरे चचा के बारे में? तो चलो ठीक है, सुनते हैं उसके पास क्या है। सबको सुबह बखैर मेरे खानदान वालों, सबको सुबह बखैर। अम्मी, अल्लाह का शुक्र है अम्मी, अब जाके दर्द में कमी आई है मेरे। अल्लाह उस डॉक्टर को खुश रखे, आइंदा बीमार हुआ तो उसी के पास जाऊंगा मैं। बहुत अच्छा है वो। चलो शहद लेकर आओ, मक्खन लेकर आओ। आज रोटी के साथ शहद खाऊंगा। क्या बात है, आज सबके साथ मजे से खाना खाऊंगा। चलो बेटा, तुम भी कुछ खा लो। मलिहा इससे ज्यादा खूबसूरत है और होनहार भी। चंद मिनटों में ड्राइविंग सीख ली। सुबह खैर मेरी जान। सुबह बखैर। चलो बैठो, मक्खन खाओ, शहद खाओ, इससे दिल नर्म और मुखलिस होता है। जो हुआ उसमें मुझे बहुत अफसोस है। सुना है घर जल गया तुम्हारा। क्या वाकई कुछ नहीं बचा? कसम से वहां तुम्हारा घर जल रहा था और यहां मेरा दिल जल रहा था। खैर ये बताओ, कुछ तो बचा ही होगा घर में। खैर तुम्हारी जान बच गई, बस इतना ही काफी है। चलो जल्दी शुरू हो जाओ, मक्खन भी है, शहद भी है, बहुत मजे का है। तुम्हें खाना चाहिए, अच्छा है। नाश्ता करें आप लोग। कहाँ जा रही हो बहू? तुम्हारी आंखें फिर से शैतान की तरह चमक रही हैं। पता नहीं इस बार कौन सी साजिश सोच रही हो तुम। मुझे कुछ अहम काम है अजमा साहिबा। उम्मीद है कि जाओगी तो वापस नहीं आओगी। इंशाल्लाह। मैं वापस आऊंगी अजमत साहिबा, क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है। ये सबका घर है, हमारा पूरा खानदान यहाँ रहता है, इसीलिए ये सबका है। अरे अब तुम देखना नवीन, मैं इतना अच्छा इंसान बन जाऊंगा कि तुम हैरान हो जाओगी। दुल्हन और अदनान भी हैरान रह जाएंगे, और सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी जान देखो, अगर तुम्हें यहाँ घुटन महसूस हो रही है तो चलो कमरे में चलते हैं, वहीं नाश्ता मंगवा लेंगे। ड्रामे मत करो अब्बास। नवीन, तुम गुस्से में इतनी हसीन लगती हो कि तुम्हारी आंखें चमक उठती है। फिलहाल तो लग रहा है तुम जाली गुस्सा दिखा रही हो। बेटा तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। खैरियत तो है ना? मुझे क्यों बुलाया? अदनान साहब, मुझे माफ करते हैं। माफी मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब पछता रहा हूं।
प्लीज मुझे माफ कर दे। अगर मेरे चचा के नौकर बने रहे तो मुस्तकबिल में और ज्यादा पछताओगे, बार बार माफी मांगते रहोगे। उसके घर वाले हमसे बदला लेना चाहते हैं, फिर क्या होगा जानते हो तुम? माफ कर दे, मैं तो अनपढ़ हूं। खुदा के वास्ते मेरी मदद करें। अब्बास साहब ने मुझे यतीमों की तरह छोड़ दिया। मेरे लिए वकील कर दी प्लीज। मैंने अपनी सारी जिंदगी उनके खानदान को दे दी। मैं आपका नौकर बनकर रहूंगा, हर वो काम करूंगा जो आप कहेंगे। प्लीज माफ कर दे मुझे। वो लोग मुझे जेल भेज देंगे, प्लीज बचा ले मुझे। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं अदनान साहब, प्लीज मेरी मदद करें। इसका ख्याल रखिए उमर भाई। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अदनान साहब। लेकिन जो अब्बास साहब के साथ होगा वो दुनिया देखेगी। मुझे इस तरह मुश्किल में फंसा हुआ छोड़ दिया है उन्होंने। नियाजी मेरी बात सुनो, होश में हो, वरना तुम जिंदगी भर यहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ इस मामले का? कुछ बंदोबस्त हुआ? बदकिस्मती से वही हो रहा है जिसका हमने खदशा जाहिर किए थे। देखिए अदनान को कुछ भी मत बताइएगा उमर भाई, इस बार वो अब्बास को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज, रखती हूँ। कमबख्त मारे रुस्तम फिर से वापस आ गए क्या ज़नमुरीद? अल्लाह करेगा फोड़े निकलेंगे तुझे इंशाअल्लाह। हाय बेटी, मैं तो हैरान ही हो गई तुम्हें यहाँ देख के, कसम खुदा की। वाह क्या कपड़े पहने हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है। चाल ढाल से तो लगता है फिर किसी बात का गुस्सा निकालने आई है हम पे ये। अरे मेरी खूबसूरत बेटी, खड़ी क्यों हो यहाँ? बैठ जाओ, तुम्हारा ही घर है बेटा। यहाँ बैठो कि उधर बैठो, जहाँ मर्जी आए बैठ जाओ। मलिहा कहाँ है? मलिहा स्कूल गई है शायद, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास थी उसकी। तो फिर ठीक है, मैं उसके स्कूल ही चली जाती हूँ। रुको बेटा, तुम स्कूल क्या लेने जा रही हो? क्या हो गया है? तुम फोन कर लेती इंटरनेट के जरिए या मैसेज कर लेती उसे। अब तो हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है मेरी जान। आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हुए? बताएं कि आपने कल कसम नहीं खाई थी मेरे सामने? क्या आज के बाद मलिहा को अब्बास के पास नहीं भेजेंगी, ये नहीं कहा था आपने? आप किस किस्म की माँ हैं और किस किस्म की इंसान हैं? इतनी छोटी सी बच्ची को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करिए। अरे बेटा सच कह रही हूँ, वो होटल में नौकरी करने गई है, बिजनेस वुमेन बनेगी, कितना अच्छा हो जाएगा हम सब के लिए। नौकरी मिल गई उसे? हाँ ना। मुझे एक बात का जवाब दे, क्या आपको मलिहा पर तरस नहीं आता? आपको अंदाजा है कि आपकी वजह से मुझ पे क्या गुजरी है? उन लोगों ने मुझे तहखाने में बंद कर दिया था, मेरे हाथ पैरों को रस्सियों से बांध रखा था। बेटी मेरी बेइज्जती की, मुझ पर तशद्दुद भी किया, मुझे ज़हनी अज़ियत दी, मालूम है आपको? बेटी मेरी मुझे बेटी मत कहें, मैं आपकी बेटी नहीं रही। मैं अब मलिहा के साथ ये नहीं होने दूंगी। जरूरत पड़ी तो मैं खुद उसकी माँ बन जाऊंगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। बेटी ज़मरूद, रुको मेरी बच्ची, मैं बुरी माँ नहीं हूँ, कसम से नहीं हूँ बेटा, नहीं हूँ मैं बुरी माँ। लोग बुराई के साथ थोड़े पैदा होते हैं, बुरे काम इसलिए नहीं करते कि वो फितरतन बुरे हैं। मैं तो इसलिए करती हूँ ये काम ताकि तुम लोग खुश रह सको, तुम लोग मोहताज ना हो किसी के कभी।
लेकिन नहीं, मेरे पास कोई चारा होता तो ये क्यों करती, ना करती। ओए अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी मदद कर। ऐ ज़मरूद, उन्होंने तुम पर भी तशद्दुद किया, तुम्हें भी मारा। हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी नई पब्लिक रिलेशन मैनेजर हूँ। मेरा नाम है मलिहा और आज के बाद से हम मिलकर काम करेंगे। मेरी नई मैनेजर आ ही गई। हाँ माशाल्लाह, सच बताऊं तो तुम इसी काम के लिए पैदा हुई हो। अपना स्टाइल देखो, अपनी खूबसूरती देखो, अपना बात करने का तरीका देखो। हेलो अब्बास साहब, कसम से एक्साइटमेंट से तो मेरा दिल ही धड़क रहा है। अच्छा है, अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारा दिल तेज धड़कना भी चाहिए, अच्छी बात है। चलो आओ, मैं तुम्हें होटल अच्छी तरह से विजिट करवाता हूँ। और तुम्हें ये बता दूं, ये काम जरा मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम जल्दी सब समझ जाओगी। ठीक है, मैं हर चीज नोट कर लूंगी। करो करो, जो नोट करना है सब करो। ठीक है, चलो आ जाओ। आओ मलिहा, आओ 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 आओ। देखो, ये जगह हमारे होटल की खास जगहों में से एक है और इसका नाम है रॉयल स्वीट। ये खास क्लाइंट्स के लिए है। हमारे सबसे कीमती क्लाइंट्स इस कमरे में ठहरते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, काफी ट्रेंडी भी है। यहाँ तो म्यूजिक वीडियो भी बना सकते हैं ना? हाँ, तुम जब चाहो बना लो आकर। यहाँ आओ, जो करना है करो और फिर चली जाओ। सर आपका ऑर्डर ले आया हूँ। थैंक यू, थैंक यू। देखो, तुम इसमें से जो चाहे खा सकती हो, जो चाहे पी सकती हो, ये सब तुम्हारे लिए है। ये जितने भी फल हैं सब तुम्हारे हैं। विटामिन लो, तुम्हें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। तुम्हारा चेहरा जर्द नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल। वैसे तुम्हारा घर ठंडा है और यहाँ 24 घंटे टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। कसम से सर्दियां और गर्मियां तो पता ही नहीं चलती यहाँ। बाथरूम बिल्कुल इटालियन स्टाइल में बना है और ये जो फर्नीचर तुम देख रही हो, ये स्वीडन से मंगाई गई लकड़ी से बना है। और ये जितने भी वॉलपेपर्स हैं, ये कोई आम नहीं है, सब बाहर से मंगवाए गए हैं। समझ आ रहा है तुम्हें कुछ? ये शाही लोगों के लिए है, इसीलिए तो इसका नाम रॉयल स्वीट है। बल्कि तुम एक काम करो, तुम यहीं शिफ्ट हो जाओ। वाकई में? तो क्या मैं अपनी अम्मी के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ? नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी जैसे लोग वहीं रहे। अब्बास साहब, जमरूद साहिब आई हैं। मत करो यार। आपा? तो मतलब लतीफ भी तुमसे मिलना चाहता है। जो समझाया वो याद रखना बेटा। वो भी जाहिर है छोटा है अभी। मलिहा, क्या कर रही हो यहाँ पर? आपा, मैं यहाँ काम करती हूँ। मैं यहाँ की पब्लिक रिलेशन मैनेजर हूँ। नीचे जाओ इसी वक्त। सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमसे? प्यारी दुल्हन, तुम्हें शर्म नहीं आती? आने से पहले बंदा बता ही देता है या कम से कम नॉक कर देता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयारी कर देता। ये गलत है। खैर, अब मेहमान बनी गई हो तो जो मिल रहा है खा लो। वो देखो, देखो यहाँ कितने सारे फल हैं। कटी हुई नाशपाती है, अनानास है, स्ट्रॉबेरीज है। इतने सारे फल हैं, मैं तो गिन भी नहीं सकता। जो खाना चाहो खा सकती हो, खा लो। तुम्हें जरूरत है। विटामिन की कमी की वजह से तुम्हारा मुंह जर्द पड़ गया है। बात सुनो, मलिहा से दूर रहो तुम, वरना क्या कर लोगी काली दुम वाली हिरने? वरना क्या? तुम्हारे दिल पर छुरा घोंपूंगी। दुल्हन, मेरी बात सुनो। लतीफ के लिए अच्छी लड़की ढूंढना बाप होने के नाते मेरा फर्ज है। शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है। बंद करो अपनी बकवास। शर्म आनी चाहिए। कितनी फितना परस्त औरत है ये। बहुत घटिया औरत हो तुम। मलिहा, चलो अब घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी आपा। मलिहा, मैंने कहा घर चलो। कह दिया ना, नहीं जाऊंगी। कहा ना चलोगी। तुम इस जगह काम नहीं कर सकती। तुम आज के बाद इस होटल में कदम नहीं रखोगी।
तुम जल रही हो मुझसे, जेलसी हो रही है ना मुझसे? क्या कहा तुमने? हाँ, क्या बक रही हो ये? क्योंकि आपने कैफेटेरिया में फर्श तक साफ किए हैं और बर्तन भी धोए हैं। आपको गुस्सा आ रहा है ना कि यहाँ मैं मैनेजर हूँ? हाँ, जाहिर है मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी जलन होती। मैं आपसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, आपसे ज्यादा हुनरमंद हूँ, आपसे छोटी हूँ और आपसे ज्यादा होशियार हूँ। और हाँ आपा, मेरे पास आपकी तरह अमीर शौहर नहीं है और मैं आपकी तरह किसी हवेली में नहीं रह रही। क्या हुआ, आप जवाब देना। थप्पड़ तो बहुत जानदार था। अरे दुल्हन, इसका चेहरा मत बिगाड़ देना बस। जाहिरी चेहरा अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। आज के बाद मेरा आपसे किसी किस्म का रिश्ता नहीं है। सुन लिया आपने? हाँ, अब से तुम मेरी बहन नहीं हो। मैं तुमसे बेहतर स्टेटस बनाऊंगी, देख लेना। तुम्हारी तरह किसी हवेली में रहूंगी, वो कपड़े पहनूंगी जो तुम पहनती हो, वो परफ्यूम लगाऊंगी जो तुम लगाती हो। सुन लिया तुमने? तुम तो अम्मी की तरह बन गई हो बिल्कुल। उनमें और तुम्हें कोई फर्क नहीं रह, जानती हो? अफसोस। हाय बेटी ज़मरुद, तुम्हें लगता है तुम ही वाहिद नेक इंसान हो, तुम ही सब समझती हो, तुम्हें ही सारी दुनिया का पता है, सब जानती हो, और मैं कुर्बानी का बकरा बना दी गई हूँ, बल्कि बकरी। हाय हाय, कम से कम इस उम्र में तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेती बेटा। पैसों के लिए भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकती, बिल्कुल अपने बाप के जैसी है, ऐसे जैसे बड़े मालदार हो ये बाप बेटी दोनों। हाय, मुझे यकीन है अभी होटल गई होगी वो, ऐसा कोहराम मचाएगी वहां जाके। या अल्लाह हमारी मदद कर, तनख्वाह न जाया हो जाए हमारी, कहीं कहाँ जाएंगे हम गरीब लोग। अल्लाह हमारी मदद कर, हमारे साथ क्यों ऐसे होता है? अल्लाह मदद कर दे हमारी। हाय मलिया, तुम में तो मेरी सोच से ज्यादा कॉन्फिडेंस है। कसम खा के कहता हूं, मुझे तो मुबारकबाद पेश करने का दिल चाह रहा है। तुम किस तरह अपनी बहन के खिलाफ डट कर खड़ी थी। ज़मरुद, तुमसे बहुत जल्दी है, बता दूं तुम्हें। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें यहां लाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। हसद रखती है, हमेशा से ही जलती है मुझसे। हसद रखना इंसान के लिए बुरा होता है। जाओ जल्दी से जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें डबल तनख्वाह दूंगा, छुप जाओ। मेरा प्यारा भतीजा आ गया, खुशामदीद। अब्बास चाचा, चले जाइए, ये शहर छोड़ दें, बल्कि आप ये मुल्क छोड़ दें। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? कहना क्या चाहते हो? खैर, उजगिच पीछा करता रहेगा आपका, ये बात जान लें। मैं जानता हूँ आप कसूरवार हैं, उन्हें पता चल जाएगा और फिर वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और साथ ही एहसान भी आपको नहीं छोड़ेगा। देखिए, मैं सुकून से आपको सब कुछ बता रहा हूँ, चले जाइए प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से हमारे खानदान को कोई नुकसान पहुंचे। ये मामला खत्म होना चाहिए जल्द, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी तो मैं अपने घर वापस आया हूं भतीजे। शे, पता नहीं अब तुम कौन सा खेल खेल रहे हो। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, कुछ भी कर लो तुम। कितना पीछा करवाओगे तुम मेरा? कितने भी चालाक हो जाओ, मैं तुमसे बड़ा ही रहूंगा, मेरे चालाक भतीजे। मेरा आपसे किसी किस्म का रिश्ता नहीं है, सुन लिया आपने? हाँ, अब से तुम मेरी बहन नहीं हो। तुम्हारी तरह किसी हवेली में रहूंगी, वो कपड़े पहनूंगी जो तुम पहनती हो।
सुहा तुम क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? जमरुद आपा समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। जो भी मसला है बताओ मुझे खुलकर बताओ क्या बात है। नहीं जानती हूँ कैसे बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। परेशान मत हो, हम कोई हल निकाल लेंगे। जो भी हुआ है मुझे बताओ तो। जमरुद आपा मुझे लगता है प्रेग्नेंट हूँ मैं। क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हें यकीन है सोहा? जमरुद आपा मैं ये सबसे कैसे छुपाऊंगी? अगर बाबा को पता चल गया तो वो मार डालेंगे। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, लेकिन तुम ये बात छुपा नहीं सकती। अम्मी को तो बताना होगा ना, क्योंकि ये तुम्हारे मुस्तकबिल का मामला है। इतनी बड़ी बात उनसे नहीं छुपा सकते। मैं नहीं बता सकती, मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ। देखो ये बहुत बड़ा बोझ है, तुम अकेले नहीं संभाल सकती। प्लीज सोहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ मैं। अब से तुम छोटी बहन हो मेरी। सोहा क्या हुआ है? तुम इतनी खौफजदा क्यों हो बेटी? नवीन आपा, सोहा आपसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन आराम से सुनिएगा, रिलैक्स रहिएगा। मुझे डराओ मत, बताओ क्या हुआ है। चलो बताओ इन्हें, डरने की जरूरत नहीं। अम्मी, मैं तोलगा से मोहब्बत करती थी। हम 1 साल से साथ थे। उसने कहा था शादी करेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामलात ऐसे हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन वक्त गुजर चुका है, अब उदास मत हो तुम। अम्मी, प्रेग्नेंट हूँ मैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? नवीन आपा, सुहा को हमारी बहुत जरूरत है। आप तो उसका साथ देंगी ना? मैं तुमसे क्या कहूं? तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया ना, वो मार डालेंगे तुम्हें। अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं यही चाहती हूँ कि एक दूसरे का साथ दें आप दोनों। अदनान इस हवेली का सरबरा है, कुछ नहीं होगा। वो सुहा की हिफाजत करेगा। इजाजत दे तो अदनान से बात करूं मैं? प्लीज हमारे होटल में दोबारा आइएगा, और आपका भी इंतजार रहेगा मुझे, खास तौर पे हमारे स्पा के लिए। जिस तरह का मसाज आपको यहां मिलेगा पूरे शहर में नहीं मिलेगा। खुदा हाफिज, ध्यान से जाइए। जाओ तुम कमरा साफ करने का कह दो। मेरी जान, मेरा सब कुछ, मेरी जान। झूठ बोलना बंद करो, मैंने देखा है तुम्हारी जान कौन थी। क्या हो गया? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए अब्बास। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा कीमती खानदान तुमसे क्या छुपा रहा है? कुछ पता भी है तुम्हें इस बारे में? क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट है और तुम्हारे घर वाले तुमसे ये बात छुपा रहे हैं। प्रेग्नेंट है मतलब? जी हाँ, वो प्रेग्नेंट है। जिन चीजों से तुम बेखबर होते हो वो सब मुझे मालूम होता है। चली जाओ यहां से, जाओ, दफा।
एक और मुसीबत। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हमने खून बहा दे दिया, माफी भी मांग ली, इसके अलावा और क्या चाहिए तुम्हें? मैं खून का बदला खून चाहती हूँ। खाली करवाओ ये जगह। क्या ये तुम्हारी पुरानी कार नहीं है? फौज में जाने से पहले जो थी? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? क्या बात करनी है? बताऊंगी सब। दफा हो जाओ मेरे होटल से, दफा हो। मेरा शौहर तुम्हारी वजह से जेल में बंद है। मेरे बेटे को मारा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किस चीज की कीमत? हाँ, कौन सी कीमत? हाँ, चलो बता भी दो, क्या बात है? तुम हमेशा मुझसे इसी तरह क्यों बात करते हो? जबरदस्त, बस करो, बताओ भी। वो अदनान, सुहा प्रेग्नेंट है। ये तुम क्या कह रही हो जमरुद? देखो, गुस्सा मत हो प्लीज। सुहा को हमारी बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं उस बच्चे का भी ख्याल रखूंगा। सुहा कैसी है? ठीक है? जब तक तुम हमारे साथ हो सब ठीक रहेगा। वैसे सच कहूं तो तुम काफी अच्छे इंसान हो। मैं वाकई अच्छा हूं। मजबूती से पकड़ो। क्या हुआ है? अदनान, क्या हो रहा है? मैंने कहा ना, मजबूती से पकड़ो। अब देखो आगे क्या होता है। पहले मेरे 20 आदमी तुम्हारे घर में दाखिल होंगे। क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आए? क्या चाहते हो? तुम्हें हमसे क्या चाहिए? इस तरफ हो जाओ। ये मत करो। जो चाहिए सब कुछ दूंगा, लेकिन ये मत करो, खुदा के लिए। बहुत देर हो चुकी है अब्बास। पहले हम तुम्हारी बेटी को उसके कमरे से निकालेंगे। मेरी बेटी सोहा, क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? मेरी बेटी से दूर रहो। मेरी बेटी को छोड़ दो। क्या
खुदा के लिए मत करो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। क्या तुमने मेरे बेटे पर रहम किया था? नहीं किया था ना? मैं भी तुम पर रहम नहीं करूंगी। छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम लोग? आखिर कौन हो? मेरी पोती के साथ क्या कर रहे हो? बताओ मुझे, क्या तुम मेरे बेटे की जान की कीमत अदा कर सकते हो अब्बास? मेरे बेटे की जान इतनी सस्ती नहीं कि उसका कोई खरीदार हो। ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे, अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो। अम्मी! अब तुम अपनी बेटी से मेरे बेटे की जान की कीमत अदा करोगे। कौन हो तुम लोग? छोड़ दो। मेरी सोहा, मेरी प्यारी पोती, तुम्हें कहाँ ले गए ये लोग? जाओ उसे कोई ढूंढ के लेकर आओ, कोई तो जाओ। बेटा, मेरी जान का टुकड़ा, कहाँ चले गए? सोहा तुम्हें ले गए। मार दूं इसे? मौत सजा नहीं है इसकी, जिंदा रहने दो ताकि ये अपनी बेटी के लिए तड़पे। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। बच्चा तुम्हारा भी कुछ लगता है, इस बात को बिल्कुल ना भूलो। छोड़ दो मेरी बेटी को। चलो यहाँ से। तुम्हें सजा दिए बगैर नहीं मरूंगा मैं। अदनान, इसकी सजा दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी अदनान। मुझे पता था, पहले ही सब कुछ जानता था, पहले ही मालूम था मुझे। क्या हो रहा है? तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दो मुझे, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, छोड़ दो मुझे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। तुम यहाँ 9 महीने तक रुकोगी। फिक्र मत करो, हम तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगे। मेरे पोते को जन्म देने के बाद उसकी निशानी मुझे दोगी, उसके बाद हम तुम्हें मार देंगे। अल्लाह का वास्ता है, मुझे जाने दे। जिंदान में डाल दो इसे। ऐसा ना करे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मार दूंगा उस औरत को। अदनान ने पहले ही कहा था, अदनान ने मुझसे पहले ही कहा था।
मेरा इंतजार करो बेटी, इंतजार करो, आ रहा हूं मैं तुम्हें बचा लूंगा। किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अदनान भी तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। अरे भतीजे, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? कहाँ हो तुम? फोन करो मुझे। जमरूद, जमरूद, जमरूद अपनी आंखें खोलो। जमरूद, जमरूद आंखें खोलो अपनी। मेरी बात सुनो जमरूद, तुम ठीक हो ना? अपनी आंखें खोलो जमरूद। जमरूद, जमरूद, जिंदगी हो तुम मेरी, तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकती। तुमसे मेरी सांसें चलती हैं अदनान। जमरूद, जमरूद आंखें खोलो अपनी जल्दी। जमरूद, जमरूद उठो प्लीज, होश में आओ। जमरूद उठो, मुझे छोड़ के मत जाना। जमरूद उठो जल्दी, आंखें खोलो जमरूद। मेरी पोती, मेरी जान का टुकड़ा, वो मेरी पोती को ले गए। मैं कुछ नहीं कर सकी। वो आदमी मेरी पोती को ले गए, मेरी बच्ची को ले गए, मेरी बेटी को ले गए वो जालिम लोग। हाय मेरी बच्ची, हाय अदनान, अदनान को तलाश करो। अल्लाह के वास्ते से ढूंढ कर लाओ। अदनान ही उसे बचा सकता है, वो उसे बचा लेगा। मेरी प्यारी पोती को वो बचा लेगा। जालिम लोग उससे ले गए, मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं क्या करूं? हमने उन्हें कॉल की थी अजमत साहिबा, लेकिन उनका फोन बंद है। सिर्फ अदनान ही उसे बचा सकता है। मेरा बहादुर अदनान ही मेरी पोती को बचा सकता है। उसे जल्दी ढूंढ के लाओ। जमरूद, जमरूद अपनी आंखें खोलो। जमरूद, जमरूद मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा तुम्हें। कहते हैं अनका परिंदे की ताकत का सरचश्मा मोहब्बत है। उसी की बदौलत वो हर मुश्किल बर्दाश्त कर लेता है, चाहे जो भी उसके रास्ते में आए और वो जहाँ भी मौजूद हो। वो कभी हार नहीं मानता। लोग कहते हैं कि जो कभी हार नहीं मानता उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। उसकी नजरों से कभी कुछ भी नहीं छुप सकता। और जो शिकस्त नहीं मानता, हार कर भी जीत उसी की होती है। जमरूद, जमरूद तुम ठीक हो ना?
कुछ तो बोलो ज़मरूद, तुम ठीक हो ना ज़मरूद? मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें मर के भी तन्हा नहीं छोड़ूंगी मैं। मैं तो बस घड़ी देखती ही रह गई। मैं अपनी पोती की हिफाजत नहीं कर सकी, नहीं बचा सकी उसको। परेशान ना हो। मेरी पोती चली गई, वो चली गई। मेरी पोती कैसे चली गई? अब्बास, अब्बास, अब्बास को ढूंढो। अब्बास को बुलाओ। संभाले खुद को। वो मेरी पोती को बचा सकता है। अब्बास, अब्बास। मेरी पोती, मेरी जान। सुहा कहाँ हो? अम्मी, अम्मी मेरी बेटी कहाँ लेकर गए उसे? वो चले गए, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकी। नवीन कहाँ है? नवीन कहाँ है? बेटा वो तो उसी वक्त उसकी जवेली चली गई। क्या? मैंने उसे रोका लेकिन वो चली गई। मैं नहीं रोक सकी, चली गई। उसके पीछे वो चली गई। नवीन, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। नवीन, तुम आखिर गई क्यों वहां? कैसे गई तुम मेरे बगैर? मेरा इंतजार करना चाहिए था तुम्हें। या अल्लाह, नवीन की हिफाजत होगा। मेरी बीवी, मेरी जान की हिफाजत होगा। मैं कहती हूँ मेरे सामने से हट जाओ, मुझे अंदर जाना है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं अपनी बेटी के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। सोहा को अपने साथ में यहाँ से ले जाऊंगी। सोहा मेरी बेटी, मैं आ गई हूँ तुम्हें लेने। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। क्या तुम्हारी अपनी कोई औलाद नहीं? मैंने कहा ना तुमसे कि मैं अपनी बेटी को यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगी। छोड़ो, आने दो इन्हें। कुदरत साहिब आपका इंतजार कर रही हैं। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? बताओ मुझे, बताएं मेरी बेटी कहाँ है, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। अच्छा, जाओ पहले जाकर अपने शौहर को जेल में डालो। तुम्हारे शौहर ने मेरे बेटे को मारा है। माफ कर दो, हमें माफ कर दो तुम। मैं तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ। मेरी बेटी सोहा को मुझे वापस कर दो, खुदा के लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम्हें ठंड लग गई है? तुम साथ हो तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। हमें यहाँ पर कहीं गर्म जगह ढूंढनी होगी। तुम्हें ठीक होना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी को मेरे साथ जाने दो। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, अल्लाह के वास्ते उसे जाने दो। जाओ यहाँ से, तुम्हारे आंसू मुझे नहीं पिघला सकते। इतना तो बता दो मुझे कि मेरी बेटी कहाँ है। तुम्हें अल्लाह का वास्ता बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? क्या कोई है यहाँ? अम्मी, मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। अम्मी, ज़मरत आपा कहाँ है आप? अल्लाह
के वास्ते मुझे यहाँ से निकाले बाहर। कोई तो मेरी मदद करो। अल्लाह के वास्ते निकालो मुझे। यहाँ पर तुम घुट रहा है मेरा। तुम्हारी बेटी गुनाहगार है, उसी की वजह से मेरा बेगुनाह बेटा मारा गया। जाओ यहाँ से, माफी के रास्ते बंद हो चुके। अब तुम्हारी बेटी और उसका होने वाला बच्चा मेरा है। क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा तुम? क्या तुम्हें एहसास नहीं है? बोलो, मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भीख मांगती हूँ तुमसे, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। अब्बास! नवीन, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे बीच बातें हो चुकी, वक्त जाया मत करो। अपनी बीवी को लो और दफा हो जाओ। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मेरे किए की सजा मेरी बेटी को मत दो। जो भी कुछ किया है वो सब मैंने किया। चाहो तो मेरी जान ले लो। इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। औलाद का दुख क्या होता है मैं बताऊंगी। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी अब्बास। जिंदा तो रहोगे तुम, औलाद का सोच सोच के रोज मरोगे। सोते हुए भी सोचोगे तुम कि मेरी बेटी जिंदा है या मुर्दा। मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। चलो उठो यहाँ से और दफा हो जाओ, वरना आज तुम्हारी बेटी मरेगी। ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। छोड़ दो मेरी बच्ची को, जाने दो उसे। यहाँ पर बैठो। तुम्हें तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तुम पूरी तरह कांप रही हो समरुद। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? तुम ठीक हो ना समरुद? ठंड लग रही है। यहाँ लेट जाओ समरुद। ये लो, आराम से लेट जाओ, आराम से। मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है? रुक जा, मत जा प्लीज। अभी आता हूँ, बस भरोसा रखो। मैं बस मत जा। अभी आता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? फिर से वही मातम हो रहा है? मैं तो खुश हूं। मुझे मौसमी फल खाने का बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है, जैसे कि कुछ खट्टा मीठा खाने का दिल चाह रहा है। बहुत भूख लग रही है मुझे। रस भरे स्ट्रॉबेरीज याद आ रहे हैं। लगता है मैं भी प्रेग्नेंट हूं। कितनी खुशकिस्मती की बात है ना कि एक ही वक्त में दो बच्चे इस घर में आएंगे। आप उन्हें गोद में लेना चाहेंगे अजमल साहिबा? क्या क्या कहा तुमने? क्या हुआ अजमल साहिबा? क्या आपको इस बारे में कुछ नहीं मालूम? आपकी पोती सोहा भी तो मां बनने वाली है।
हाँ, मैंने सरप्राइज खराब कर दिया शायद। खैर मुबारक हो अजमत साहिबा आपको, क्योंकि एक ही वक्त में अपने दो दो पोतों के चेहरे देखेंगी आप। वैसे कितनी खुशकिस्मती की बात है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। ऐ खुदा, तू हर चीज पर कादिर है मेरे अल्लाह। जिसे चाहे तबाह करे और जिसे चाहे अपने करम से बख्श दे मेरे रब। ऐ मेरे अल्लाह, बस तू ही, सब कुछ तू ही जानने वाला है मेरे रब। तू मेरी मदद फरमा, मेरी मदद। या मेरे अल्लाह, दुआ मदद करो। अजमत साहिबा, जाओ जल्दी से पानी लेकर खोलिए। तुम सब ने मुझे बहुत कमजोर समझा, बहुत ज्यादा। अब देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ। खुशी तो देखो इनकी। हाँ, एक दूसरे को अच्छे से गले लगा लो, अच्छी तरह गले लगा लो, और फिर देखना इस खानदान को मैं किस तरह जलाकर राख कर दूंगी। सर्दी कम हुई? चलो अब तुम थोड़ा आराम कर लो। अम्मी कैसी है? आपको आराम करना चाहिए। सुहा कहाँ है? वो दरअसल उन लोगों की कैद में है। क्या वो हामिला है? क्या ये सच है? सानिया? जी अजमत साहिबा। मुझे उठने में मदद दो। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तुमसे कहा सहारा दे के उठाओ मुझे। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। तैयार रहो। नहीं हो सकता ऐसा। अदनान भाई कहाँ है आप? या अल्लाह, अदनान को कुछ ना होने देना। मैं जाकर खुद देखता हूँ उसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आप हमें छोड़ नहीं जा सकते।
अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं भी मर जाता तुम्हारे साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, हमारे साथ एक हादसा हो गया था, हम बगैर पूछे यहाँ पर आ गए, इसलिए माजरत। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अच्छा किया। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल कोई चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो मेरी बीवी अंदर सो रही है, उम्मीद है बुरा नहीं मानेंगे। तुम खुशकिस्मत हो जो यहाँ तक आ गए। जरा अपने अतराफ में देखो, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करता। तुम्हें भूख भी लगी होगी, बताओ क्या खाओगे? चाय पराठा ले आऊं? नहीं आपका शुक्रिया, बस जरा टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? हेलो एहसान। अदनान भाई। अदनान जिंदा है। अदनान भाई की कौन है? अदनान भाई जिंदा है। चिल्लाना बंद करो और मेरी बात सुनो। सुन दो मुझे, सुन दो। अदनान, तुम कहाँ पर हो? हम बॉर्डर गए थे। उमर भाई, इस वक्त एक करीबी गांव में हैं हम लोग। यहाँ एक घर में बना ली है हमने। मैं उसी घर के मालिक का फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। बस ये बताने के लिए आप लोगों को फोन किया था कि आप लोग परेशान ना हो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये बताओ तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ, कोई मसला हुआ है क्या? अदनान, औजगिच खानदान ने हवेली पर हमला किया और सोहा को अगवा करके ले गए, और उस वक्त अब्बास भी घर में नहीं था। सब कुछ तबाह हो गया अदनान बेटा। ये आप क्या कह रहे हैं उमर भाई? वो सुहा को कैसे ले जा सकते हैं? उमर भाई, आप फौरन यहाँ पर आ जाएं और जमरुद को अपने साथ ले जाएं। फिर एहसान और मैं देखते हैं कि आगे क्या करना है। आप जरा इन्हें एड्रेस बता दें। बिल्कुल। क्या मैं आपकी गाड़ी ले जा सकता हूँ? ये समझ लें कि जिंदगी और मौत का मामला। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा, ले जाओ गाड़ी। बहुत शुक्रिया। जंगल की तरफ जो कच्चा रास्ता आ रहा है ना, वहाँ से सीधे हाथ पे लेना है आपको। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे खानदान को हाथ मत लगाना, कहा था कि उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना। मेरा इंतजार करो सुहा, तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आ रहा है।